यह सच है कि पूत के पांव पालने में दिखने लग गए हैं। तो फिर हुआ क्या है? हुआ यह है कि जनवरी में जो टॉप पे था वह शायद फरवरी में नहीं रह पाएगा, और बिल्कुल वैसा ही जैसा दिसंबर वाला टॉप पे रहने वाले व्यक्ति काफ़ी पिछड़ गए हैं। 2022 में क्या होगा यही समझते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले बात करते हैं टॉप मैन्युफैक्चरर्स के बारे में। 14th नंबर पर है सिट्रॉन, 40 यूनिट इन्होंने बेचे हैं, पिछले साल आए नहीं थे। यह 13th पोजीशन पर है जीप 861 यूनिट के साथ में, जबकि पिछले साल के मुकाबले 118% की ग्रोथ मिली है इनको। और 12th पोजीशन पर है स्कोडा 3009 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 200% की ग्रोथ मिली है। 11th पोजीशन पे वॉक्सवैगन 3523 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले इन्हें भी 72% की ग्रोथ मिली है, यानी ओवरऑल सबके लिए ग्रोथ का ईयर रहा है। आगे बढ़ते हैं, 10th पोजीशन पे है निसान 4250 यूनिट, इनको भी 6% की ग्रोथ मिली है। 9th पोजीशन पे है एमजी मोटर्स, उसकी 4306 यूनिट बेचे हैं, पिछले साल के मुकाबले इन्हें भी लगभग 20% की ग्रोथ मिली है। 8th पोजीशन पे है टोयोटा मोटर्स 7328 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 34% ग्रोथ घटी है। पिछले साल जनवरी मंथ के मुकाबले इनकी सेल 34% गिरी है। क्या हुआ टोयोटा? आप तो बहुत अच्छा कर रहे थे। 7th पोजीशन पर है रेनो 8119 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले इनकी सेल 1% मामूली सी गिरी है। और 6th पोजीशन पर है होंडा मोटर्स 10427, पिछले साल के मुकाबले इनकी भी सेल 8% घटी है। बढ़ते हैं 5th पोजीशन पर किया मोटर्स 19,319 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले मामूली 1.5% की बढ़ोतरी हुई है। 4th पोजीशन पर है महिंद्रा 19,860 यूनिट, और पिछले साल के मुकाबले 3% सेल इनकी गिर गई है। 3rd पोजीशन पर है टाटा मोटर्स 40,780 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 51% सेल बढ़ गई है इनकी सेल, पिछले साल बेचे थे केवल 26,980 यूनिट। गुड जॉब। 2nd पोजीशन पे है Hyundai मोटर्स 44,022 यूनिट, जबकि पिछले साल बेचे थे इन्होंने 52,005 यूनिट, यानी इनको लगभग 15% का सेल का लॉस हुआ है। और Hyundai ने अपनी प्रेस रिलीज में बोला भी था क्लियरली, जब ये फिगर्स हमारे साथ शेयर की थी, कि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का उन पर असर पड़ा है। 1st पोजीशन पर है मारुति सुजुकी 1,28,924 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 7% सेल गिरी है। पिछले साल थी 1,39,002 यूनिट, यानी ओवरऑल सेल कई ब्रांड्स की गिरी है, जिनमें कि सबसे ऊपर है टोयोटा, 2nd पोजीशन पर है Hyundai, 3rd पोजीशन पर है होंडा, 4th पोजीशन पे है मारुति सुजुकी, यानी इन सब की सेल्स गिरी है, बाकी सबकी सेल्स बढ़ी है, यानी वो जो पिछलग्गू थे उनकी सेल्स बहुत ज़बरदस्त बढ़ गई है। अब बात करते हैं टॉप 25 कार्स कौन कौन सी रही हैं। 25th नंबर पर है होंडा सिटी 3,950 यूनिट बेचे हैं, पिछले साल के मुकाबले 8% की ग्रोथ मिली है। 24th पोजीशन पे है महिंद्रा XUV 700 4,119 यूनिट, पिछले साल लॉन्च ही नहीं हुई थी, इसलिए इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। वैसे भी पहले 6 महीने हनीमून के रहते हैं, तो अभी तो 700 का वही पीरियड चल रहा है। 23rd पोजीशन पर है टाटा की अल्टोज 4,525 यूनिट, 39% सेल गिर गई है इसकी पिछले साल जनवरी मंथ के मुकाबले। और अब बात करते हैं 22nd नंबर पर है महिंद्रा की XUV 300 4,550 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले मामूली 1% सेल गिरी है। 21st पोजीशन पर है महिंद्रा की थार 4,646 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 47% सेल इंक्रीज हुई है, यानी थार की डिलीवरी कुछ बेहतर हो गई है। हाँ, बाय द वे आपको कंफर्म करा दे रहा हूँ, फिर दोबारा से हमेशा बताता हूँ, फिर भी बताना जरूरी है कि यह वो सेल्स फिगर है जो कंपनी ने अपने डीलर्स को कारें भेजी है। कंज्यूमर ने कौन कौन सी खरीदी उनकी सेल्स फिगर नहीं आ पाती हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे डीलर्स हैं जो अपनी फिगर्स नहीं भेज सकते। 20th पोजीशन पर है टाटा की टियागो 5,195 यूनिट, 25% सेल इसकी भी गिर गई है। पंच का झटका टियागो को भी लगा, अल्ट्रोज को भी लगा है, दोनों की सेल 25 और 39% गिर गई है। 19th पोजीशन पर है होंडा की अमेज
5,395 यूनिट, 1% सेल इसकी भी कम हुई है पिछले साल जनवरी मंथ के मुकाबले। 18th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, 6,292 यूनिट, 9% सेल इसकी कम हुई है पिछले साल के मुकाबले। 17th पोजीशन पर है i20, 6,505 यूनिट, जबकि पिछले साल के मुकाबले इसकी सेल भी 24% गिरी है। 16th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी की बलेनो, जिसकी सेल हुई है 6,791 यूनिट, इसकी 59% सेल गिरी है। 59% क्यों गिरी है, आप सबको इंतजार है नई बलेनो का, और वही हुआ भी है क्योंकि सबको पता चल गया है नई बलेनो का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। होपफुली इस मंथ के एंड में लॉन्च की जाएगी। हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि कितनी बदल गई है और बिल्ड क्वालिटी कितनी बेहतर हो गई है, या पहले जैसी ही है या सच में उलटफेर हो गया है, तब समझेंगे। 15th पोजीशन पर है Hyundai i10 और इसकी सेल हुई है 6,841 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले इसकी सेल भी 39% घट गई है। और 14th पोजीशन पर है Kia की Sonet, 6,904 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 22% सेल गिरी है। 13th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी की नई नवेली सेलेरियो, इसका भी हनीमून पीरियड चल रहा है। 8,279 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 19% सेल इसकी इंक्रीज हुई है। गुड जॉब। बढ़ते हैं 12th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा, 9,576 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 10% सेल इसकी भी गिरी है। नई ब्रेजा की आने की खबरें सबके पास पहुंच रही हैं, वो नई तो नहीं है तो अपडेटेड ही। 11th पोजीशन पर है Hyundai की क्रेटा, 9,869 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 20% सेल इसकी भी गिर गई है। अब बात करते हैं उनकी जो रहे हैं टॉप 10 में शामिल। क्रेटा टॉप 10 से बाहर हो गई। 10th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की पंच, इसका भी हनीमून पीरियड चल रहा है। 10,027 यूनिट, पिछले साल तो लॉन्च नहीं हुई थी इसलिए फिगर उसकी मौजूद नहीं है। 9th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी की इको, 10,528 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 10% सेल्स गिरी है। इसमें कॉमर्शियल भी शामिल है, बाकी सभी कारों का पैसेंजर होता है, केवल इसका कॉमर्शियल भी शामिल रहता है इको की फिगर्स में। 8th पोजीशन पर है Hyundai की वेन्यू, 11,377 यूनिट, पिछले साल बेचे थे 11,779 यूनिट, यानी पिछले साल के मुकाबले इसमें 3% की मामूली गिरावट आई है। 7th पोजीशन पर है Kia की Seltos, 11,483 यूनिट, पिछले साल बेचे थे इन्होंने 9,869 यूनिट, यानी 16% की ग्रोथ मिली है Seltos को। ऐसा क्या हुआ कि सेल्टॉस की जबरदस्त ग्रोथ आई है, हालांकि सेल्टॉस की वेटिंग अभी भी बढ़ती चली जा रही है। क्रेटा जैसा हाल इसका भी हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जो लोग क्रेटा नहीं खरीद पा रहे हैं वो जाके सेल्टॉस बुक कर रहे हैं, और यही वजह है कि सेल्टॉस पर भी बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आ गया है सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का। 6th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी की आर्टिगा, 11,847 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले इनको 24% की ग्रोथ मिली है। पिछले साल बेचे थे 9,565 यूनिट। 5th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी की आल्टो, 12,342 यूनिट, जबकि पिछले साल इन्होंने बेचे थे 18,260 यूनिट। 32% का लॉस हुआ है, और यही डर है जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स कभी भी आल्टो को कंपटीशन देने को तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट ही दबता चला जा रहा है। 4th पोजीशन पे है टाटा मोटर्स की नेक्सॉन, 13,816 यूनिट, पिछले साल जनवरी में बेचे थे 8,225 यूनिट, यानी 68% की भारी भरकम ग्रोथ मिली है। और आपको जानकर ताजुब होगा, टाटा मोटर्स को 2007 जब इंडिका टॉप पे चला करती थी उसके बाद पहली बार सबसे ज़बरदस्त सेल मिली है ओवरऑल। वजह ग्रोथ का ये है कि टाटा मोटर्स को नई सीएनजी मिली टियागो के नाम पर, और नई एसयूवी मिली पंच के नाम से। 3 प्रोडक्ट की एक साथ सेल आने लग गई जनवरी मंथ में, जिसका फ़ायदा मिला टाटा मोटर्स को पहली बार 2007 वाला एरा को पार करने का। चलिए बढ़ते हैं 3rd पोजीशन पर है मारुति सुजुकी की डिज़ायर, 14,967 यूनिट बेचे, पिछले साल बेचे थे 15,125 यूनिट, यानी 1% की मामूली कमी आई है। और 2nd पोजीशन पर है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट,
19,108 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 11% की ग्रोथ मिल गई है। स्विफ्ट को 17,180 यूनिट बेचे, इनको क्यों ग्रोथ मिली 11% की, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप लोग बताइए, आपका क्या लगता है, क्या रीज़न है कि स्विफ्ट को सेल ज़्यादा मिली है जबकि बाकी सबको घटी है। फर्स्ट पोजीशन पर है मारुति सुजुकी की वैगन आर, 20,334 यूनिट। पिछले साल बेचे थे इन्होंने जनवरी मंथ में 17,165 यूनिट, यानी 18% इसको भी ग्रोथ मिल गई है। कमाल की बात है। बताइएगा क्या रीजन रहे हैं कि टॉप पे वैगन आर के और स्विफ्ट के पहुंचने का, और इसकी सेल क्यों बढ़ी है, ऐसा क्या नया आया है, मुझे बताइएगा। जबकि वैगन आर में कुछ नया आने वाला है, बहुत जल्दी यह सस्पेंस भी हटा दूंगा और आपको बताऊंगा क्या नया आने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन, ये फिगर्स कंपनी द्वारा भेजी जाने वाली फिगर्स हैं जो मैं आपके साथ हर महीने शेयर करता हूं। आपको बताता हूं किन कंपनीज की क्या ग्रोथ आई है, क्या घटा है, क्या प्रॉब्लम आई है, क्यों आई है, उसका एक छोटा सा रीजन भी आपके साथ अक्सर शेयर करता हूं। आप अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा, और यह भी बताइएगा 2022 किसका ट्रेंड रहेगा। क्या यह भी 2021 की तरह SUV को ही टॉप पे ले जाएगा, और ले जाएगा तो उसकी वजह से किस किस को क्या फ़ायदा होने वाला है। लिखिएगा, आपके कमेंट का मैं भी बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। ये वीडियो कैसा लगा वह भी लिखिएगा, और साथ ही यह भी बताइएगा आपने इसे लाइक किया या नहीं। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए, साथ ही बगल में दिया हुआ ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को भी ऑन कीजिए, तभी बात पूरी बनती है। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।